पार्टी के मुखिया हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पूरा हक है, जिसको बेहतर समझेंगे उसको टिकट देंगे। ये उनकी कमेटी, मतलब है कि मैं इस बारे में कोई कमेंट क्यों नहीं कर सकता वो किसे टिकट देंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है वो जिसे भी टिकट देंगे हम लोग ईमानदारी के साथ में, जैसे हमने लोकसभा में पूरी ईमानदारी के साथ में हमने चुनाव लड़ाया और पूरा दिखा दिया पूरा रिजल्ट कि हाँ इस तरह से जो है हम लोग चुनाव लड़ाते हैं। और जिसे भी यहाँ प्रत्याशी बनाएंगे हम लोग तन मन धन से उसके साथ। आपकी तैयारी कितनी है चुनाव में? नहीं, हमारी तैयारी तो बराबर चल रही है। हम तो 12 महीने चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? हम पार्टी में थे तब, और अलग अलग कुछ दिन के लिए भटक गए तो अलग। अब फिर हम की उसकी वजह ये है, हम लोग दुख में, सुख में, शादियों में, मौतों में, या हमारा बराबर आना जाना रहता है, लोगों से संपर्क बन रहता है, अस्पतालों में, सब में हम लोग बराबर अपने, तो हमें यही काम होते हैं नेता के। बाकी हमारे हाथ में फिलहाल तो विकास है नहीं, सरकार नहीं हमारी, दूसरे में कोई विधायक नहीं। लेकिन ये कि ना कोई वायदे, हमने तो वायदे के बिना इतने काम कर दिए। अभी तो बीजेपी सरकार, मुझे एक बात का जवाब दे दे, जब स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, मैंने 50 ट्यूबवेल बिलारी सर्किल में क्या नाम है, मैं मंजूरी लाया था माननीय नेता जी से, और उसके बाद 50 ट्यूबवेल जो है मैंने लगवाए मात्र 5600 रुपये में। फिर 50 लाया, 100 ट्यूबवेल मैंने 5600 रुपये में लगते थे। एक ट्रांसफार्मर, 3 खंबे, पूरा तार उसका, और पूरा उसका प्लेट और सब जितना भी मतलब मंजूरी सब लग गया, सब मात्र 5600 रुपये में ट्यूबवेल लगता था। वो योजना ये कौन इस्तेमाल कर रहे भैया? इनके यहाँ तो सामान ही नहीं मिल रहा, लोगों को पैसे जमा, कब एस्टिमेट का पैसा जमा। आजाद समाज पार्टी से सांसद है चंद्रशेखर, जो कि नगीना लोकसभा से सांसद है। अब वो कहीं ना कहीं उपचुनाव में अपने प्रत्याशी बता रहे हैं, और यहाँ भी उनके जो अपने आप को संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। AIMIM और आजाद समाज पार्टी की गठबंधन की बात से, अगर दोनों का गठबंधन हो जाता है तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती साबित होगा? कोई चुनौती नहीं होगी, जनता पूरा फैसला करे बैठी है। 2 के बीच में लड़ाई होगी, भाजपा और सपा गठबंधन, समझे, इसमें कांग्रेस भी शामिल है। कोई चुनौती नहीं है। ये चुनौतियाँ बहुत आई हैं उससे पहले भी बसपा लड़ी थी यहाँ, और MIM भी लड़ी थी 2017 में, और पार्टियाँ भी लड़ी थी, तब बिल्कुल कोई चुनौती नहीं थी, तभी मैं जीता। RLD के जो नेता हैं वो लगातार इस विधानसभा पर आ रहे हैं, और हाल ही में इनके जो प्रभारी थे RLD के वो भी इस विधानसभा में बनाए गए, उनका कार्यक्रम भी यहाँ एक हुआ था। और जो RLD के समर्थक है उनका कहना है कि ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जो NDA गठबंधन है वो मांग कर रहे हैं कि वो RLD को यहाँ छोड़ दें। यहाँ के एक बड़े नेता हैं हाजी अकबर हुसैन, वो उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि RLD से उन्हें टिकट होगा यहाँ से। देखिए, अगर उन्हें टिकट हो जाता है तो कितनी चुनौती आप मानते हैं समाज में? मैं कोई चुनौती नहीं मानता, मैं तो कोई चुनौती मानता ही नहीं, बिल्कुल भी, 1% भी बिल्कुल भी ना। वो उनका सहयोगी दल है RLD भाजपा का, वो उससे आए या किसी से भी आए। 5 बार विधायक रहे हो, वो तो कह रहे हैं कि बहुत वो विधायक जब रहे हैं, जब वो विधायक रहे हैं तो हमने भी तो उन्हें लड़ाया है। 77 में हमने उन्हें लड़ाया, 80 में हमने उन्हें लड़ाया, 93 में हमने उन्हें लड़ाया। हमने कब लड़ाया उन्हें? हम भी तो साथ ही रहते थे उनके। उसके बाद से जब टक्कर हुई 2007 में आपको हरा दिया उन्होंने। 2007 में कौसर खान ने हरवाया, जो कौशल का संबल से आ गए थे। उनका मकसद ये था, उन्होंने बिरादरी के नाम पे वो वोट काटने का और लोगों को झांसा दे दिया कि हम जो है तुम्हें नौकरी दिलवाएंगे सऊदी अरब में, और मोबाइल बांट दिए, कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद में नेगेटिव हो गया। दूसरी बात ये, 2007 में मैं एक बात और बता दूं आपको कि बसपा क्यों जीती थी। ये हमारे मीडिया के साथी पूरी चीज़ नहीं दिखा पाते, मीडिया के साथी यूँ नहीं दिखा पाते कि देखिए 2009 में नया परिसीमन हो गया। जब 2009 में नया परिसीमन हो गया तो इसकी वो बदल गई, और 2009 में जो है 2012 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उससे पहले जो 2007 थी और 2002 थी, उसमें SC वोट की संख्या जो थी वो 55,000 थी हमारी विधानसभा में। जब बिलारी कुंदर की एक जगह थी तो 55,000 वोट SC था,
यानी ओनली जाटव वोट। और उसके बाद में जो है तो बसपा को वोट मिला, मुझे मुस्लिम वोट 42,000 मिला, उनको मुस्लिम वोट 18,000 मिला बसपा वालों को 2007 में, और 32,000 वोट एससी समाज का मिला। सीट इसलिए जीत गई क्योंकि एससी का वोट बहुत था। 2022 के चुनाव में आपका टिकट कट गया, जबकि 2 बार आप विधायक रहे लगातार, तीसरी बार लगातार संभावना जताई जा रही थी कि आपको टिकट होगा, ऐन वक्त पर आपका टिकट गया। लोग जानना चाहते हैं टिकट कटने का कारण क्या रहा, क्योंकि कई सारे एलिगेशन भी आपके ऊपर लगे। देखिए, अब मैं राष्ट्रीय नेतृत्व पे कोई कमेंट तो नहीं कर सकता, वो उन्हें इख्तियार है किसे टिकट देंगे, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। माननीय अखिलेश जी ने क्या बात समझी होगी जो मेरा टिकट कटा, लेकिन मेरी आस्था हमेशा इस पार्टी में रही। भले ही मुझे चुनाव लड़वा दिया लोगों ने, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि भाई किन हालात के तहत कटा। मैं कैसे कह सकता हूँ? समाजवादी पार्टी में गुटबाजी है कहीं ना कहीं, मुरादाबाद जनपद में 2 गुट कहे जाते हैं। अरे कोई गुट, और ये भी लोगों में चर्चा रहती है कि आप गुटबाजी का शिकार हुए, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? और गुटबाजी भी कहा जाता है 2 बड़े नेताओं में गुटबाजी है, अब एक कमाल अख्तर साहब है और एक जावेद अली खान साहब। भाई हमारे लिए तो दोनों नेता हैं, वो भी मंत्री रहे, वो भी राज्यसभा, हमारे तो दोनों नेता। हमें क्या परेशानी? हमें कोई परेशानी ना, हमें गुटबाजी को दिखाई दे रही। गुटबाजी दिखाई देती तो ये क्या नाम है, मुरादाबाद लोकसभा क्यों जीतती, संभल लोकसभा क्यों जीतती? कहाँ गुटबाजी? ये तो लोग वैसे ही अटकलें लगाते रहे, गुटबाजी गुटबाजी। कहाँ गुटबाजी? कोई गुटबाजी नहीं, कहाँ गुटबाजी? आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरह के लोगों में चर्चा है तो नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा? या कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है नुकसान? कोई नुकसान नहीं होगा। कहाँ नुकसान हुआ? ना कोई नुकसान। दोनों नेताओं से आपके संबंध कैसे हैं, मधुर हैं या फिर एक? नहीं, मेरे संबंध मधुर है या कुछ है, मेरे दोनों नेता हैं। वो मंत्री भी रहे हैं, राज्यसभा भी रहे हैं, कमाल साहब, जावेद भाई हैं, 2 बार राज्यसभा हैं, तो मेरे दोनों नेता। मैं तो छोटा सा पौधा हूँ, तो मेरा तो मसला यह है कि भाई मैं तो विधायक रहा हूँ, कल तो मंत्री या वो तो मैं रहा नहीं, तो मेरे दोनों बड़े हैं, दोनों का सम्मान है। वो क्या बोल रहे हो? कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। समाजवादी पार्टी में लोग लगता है गुटबाजी है, मैं जब वोटिंग हो, जब वोट पड़ेंगे और चुनाव होगा तो कोई नहीं दिखाई दे, कोई गुटबाजी नहीं दिखाई देगी, तो मतलब ही नहीं। क्या गुटबाजी? गुटबाजी का क्या नाम है, अगर दिखाई देता तो विधानसभा जीतती, लोकसभा जीतती, क्यों जीत गई थी? तो गुटबाजी कि बधाइयों बड़ी गुटबाजी है, क्या कोई जीत गया? फिर माननीय शिवपाल जी के बेटे क्यों जीत गए? अगर गुटबाजी होती है। यहाँ पर बड़ा लग रहा था कि साहब एसटीएसन ये कर देंगे, उनका टिकट कट गया, पता नहीं सीट को हरवा देंगे। कहाँ हरी सीट? अब एसटीएसन ने तो मीडिया के सामने कहीं ना कहीं गुटबाजी का जो एक कहा जाता है गुटबाजी है, वो स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने एक नेता का नाम लिए बगैर जो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है मेरे टिकट कटवाने में सबसे अहम भूमिका उनकी रही। अब उन्होंने क्या कहा ना, इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन गुटबाजी का शिकार कहाँ हुई सीट? वो कुल मिला के आपके जो संबंध है सारे नेताओं से समान है। तो मेरी लड़ाई किससे है? बता, मेरा कोई खेत का बंटवारा उनसे नहीं, मेरी सीट पे कोई लड़ने नहीं आ रहा है उनमें से, तो मेरी क्या लड़ाई है उनसे? मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अब जिसने जो किया वो किया होगा, भाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरी तो किसी लड़ाई नहीं। मेरी क्यों लड़ाई होगी? मेरी पार्टी के हर वर्कर से, हर नेता से मेरा सही है मौका। अब मान लो जितने टिकट मांग रहे हैं, मांगना लोकतंत्र है, मांगना कोई बुराई नहीं है। जमहूरियत में कोई भी मांग सकता, मैं भी मांग सकता हूँ, आप भी मांग सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन ये कि जब उसके बाद में चुनाव होगा तो साथ होगा। चलिए, आखिरी मेरा सवाल आपसे है कि आप कह रहे हैं कि टिकट सब लोग मांग रहे हैं, मेरा भी अधिकार है टिकट मांगने का। अपना आपको आप कितना मजबूत मानते हैं टिकट के मामले में, और कितना आश्वस्त है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आप कि वो टिकट आपको दें? देखिए, मैं तो पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई 19 मान्य हूँ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर उन्होंने भी अपने द्वारा भी सर्वे करवाए हैं अपनी एजेंसियों से। हमें नहीं पता कौन सी एजेंसी करवाएं, वो तो भाई राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, मालिक हैं पार्टी के, और जनता की आवाज़ भी उन तक, उनके कानों तक पहुँचती है। तो मेरा मानना तो यह है कि मैं तो पूरी तरह 100% श्योर हूँ कि क्यों, उसकी वजह भी सुन लीजिए आप। 2 बार यहाँ से ठाकुर रामवीर सिंह चुनाव लड़े,
अब वो मार्जिन जो दिखाते हैं कि साहब मार्जिन कम रहा, मैं एक बात ये साफ बताना चाहता हूँ मीडिया के साथी आप हमारे आपके सामने, मार्जिन क्यों कम रहा? हमने 2017 और 2022 के बीच में इस क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड देखिए कितना वोट बढ़ा था। वो वोट बढ़ावाने का सारा श्रेय मुझे जाता क्यों मैंने बढ़वाया था। ठाकुर रामबीर सिंह का तो ये कहना है कि वो 25 से 30 हज़ार वोट जो लास्ट इलेक्शन उन्होंने आपके सामने लड़ा, उसमें मुस्लिम उन्होंने वोट लिया, और अब भी उनके इर्द गिर्द जो है वो मुसलमान का ही सारे चेहरे देखे जाते हैं। देखिए पहली बात तो 25-30 हज़ार वो गलत कह रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं, मैंने तो सुना नहीं उन्होंने क्या कह रहे हैं, आप बता रहे हैं। बहरहाल मेरा मानना है कि मुस्लिम वोट बस गुटबाजी के चक्कर में गया उनका, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये थी कि बसपा के प्रत्याशी यहाँ मजबूत थे, वो लड़े, उनको 36,000 वोट मिला, जिसमें से 18,000 SC वोट मिला और 18,000 मुस्लिम वोट मिला। उसके बाद में 7,000 वोट काटा MIM ने, उसके बाद में 2,000 वोट काटा रमजानी भाई ने, 4,000 वोट काटा आपके चमरो वाले दूरा नंबरदार के बेटे के नाम, बेटा लड़ा था। और उसके बाद में अभिनय कितना गया ये तो मैं नहीं कह सकता कितना गया, लेकिन फिर भी जो है चुनाव बड़ा धड़ल्ले चुनाव हुआ और